नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ है और उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 14 तक करा दिए थे। आज जो स्टार्ट करेंगे वो 15 तक करेंगे। 15 नंबर हमने लिख रखा है, जिसमें से पहला इक्वेशन है 2x - 3y + 5z = 11 है। 3x + 2y - 4z = -5 है एंड x + y - 2z = -3 है। हमने फर्स्ट सेकंड करके 3 इक्वेशन बना लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से हम लेट करेंगे a = देखेंगे लेट a = कैसे बनाएंगे x बाई z। यहाँ x का कोफिशिएंट हमारा 2 है एंड y का -3, z का 5 है। तो यहाँ लिख देंगे x y z। x का कितना है 2 है, -3 चिन्ह सहित लेते हैं और ये 5, ठीक है ना। 5 3 2 और ये -4 1 1 -2 b = देखो पहले इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a = इतना है, a इन्वर्स निकालिए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन दे दिए हैं, कहा है a इन्वर्स की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। तो जब इनसे हम निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन में हमको यही दिया हुआ है, ठीक है। तो नया काम कुछ नहीं है, ये इन्होंने हल करके a बराबर हमें लिख दिया था, हमने वही ले लिया और यहाँ से हल किया तब भी वही आ रहा है। तो उसका कोई अलग अलग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें से a बराबर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब b बराबर निकालेंगे। b = निकालेंगे तो जो इक्वल में होते हैं उनको लिख लेते हैं। 11 - 5 एंड -3, 11 - 5 - 3 है ना। और हो जाएगा x = एंड x = हमारा कितना आएगा x y z, ठीक है ना। अब मॉड a निकालते हैं। मॉड a 2 के लिए हल करेंगे 2। आपको पता है कैसे हल करते हैं, पिछले सवालों में बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है। 2 के लिए हल करेंगे तो ये कॉलम, ये रो हमारी 0 हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ -4, इसका इसके साथ कराएंगे 4 × 4, -4 आ रहा है, एक चिन्ह माइनस का और आता है तो +4 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, अब इसके लिए खोलेंगे -3 के लिए तो एक माइनस और लगाएंगे तो +3 हो जाएगा। इसके लिए खोलेंगे कॉलम, रो 0 हो गए, 3 दूनी 6, माइनस का 4 एकम 4, माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ माइनस चिन्ह और लगेगा +4 हो जाएगा। अब 5 के लिए खोलेंगे 5, ये कॉलम ये रो 0 हो गए, 3 × 3 एंड 2 × 2। मॉड a = ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ -6 + 4 -2 बचा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया और यहाँ 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 5 एकम 5। मॉड a = -1 आ गया। ये = 0 के नहीं है तो हमारा a इन्वर्स संभव है, यहाँ हमें चेक करना होता है, ठीक है ना। तो a इन्वर्स हमारा संभव है तो a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले। अब हमें चाहिए M11 क्योंकि एडजॉइंट चाहिए a इन्वर्स निकालने के लिए। M11 कैसे निकालेंगे, 0 आएगा दोस्तों, ये M11 का मान है, यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हैं, 0 आएगा, ठीक है ना। या आपके आगे हल किए दे रहा हूँ। M11 ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति 0 हो गए, 4 एकम 4, माइनस का 4 और 4 एकम 4, माइनस का 4 है, एक चिन्ह माइनस का और लगेगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब निकालेंगे M12 निकालेंगे, ये है A12, M12 यहाँ मिलेगा, ये कॉलम ये रो 0 हो गए, 3 दूनी 6, माइनस का 4 एकम 4, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 आ रहा है, एक माइनस चिन्ह और लगाएंगे, माइनस का 2 आ गया। अब निकालेंगे M13 निकालेंगे तो A13 ये है, यहाँ से मिलेगा M13, ये कॉलम ये पंक्ति 0, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 - 2 = 1 मिल गया। अब यहाँ से निकालेंगे
यहाँ भी निकाल सकते थे, चलो जगह है कोई बात नहीं। M21 निकालेंगे तो A21 दोस्तों ये है हमारा, ये वाली पंक्ति, ये वाला कॉलम शून्य हो गया, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 माइनस का मिला हमको 1, कितना मिला 1। M22 निकालेंगे दोस्तों, 22 निकालेंगे, A22 ये है, ये हमारा कॉलम, ये रो, ये कॉलम शून्य हो गए, 2 2 जा 4 माइनस का एंड माइनस का 5 माइनस का 9 मिलेगा हमको। M23 निकालेंगे, M23 निकालेंगे ना दोस्तों तो समझिए 23 हमारा ये है, A23 ये है, यहाँ से मिलेगा, ये हमारा कॉलम, ये रो शून्य हो गए, 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, माइनस का 3 आ रहा है, एक माइनस चिन्ह और लगेगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो 5 मिलेगा। अब निकालेंगे दोस्तों M31, A31 हमारा ये है, ये कॉलम और ये पंक्ति, 4 3 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हुआ, माइनस का 10, 2 मिला। M32 निकालेंगे यहाँ से, A32 ये है, ये कॉलम, ये रो शून्य हो गए, 4 दूनी 8 माइनस का, 5 3 15 माइनस का, 4 दूनी 8 5 3 15 और ये आ गया माइनस का 23 दोस्तों, ठीक है ना। M33 निकालेंगे, A33 ये कॉलम, ये रो शून्य, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस का हो जाएगा, ये 13 आ गया। अब निकालेंगे A11, देखिए दोस्तों बहुत आसानी से हमने बताया है, यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं, अगर सम है तो +1 लेंगे और अगर -1, वो क्या कहते हैं -1 कब लेंगे, जब यहाँ बेसम होगा टोटल, 1 1 2 हमारा सम है, अगर यहाँ 2 होता 2 1 3 हो जाता। अगर यहाँ इन दोनों का टोटल, समझिए इन दोनों का टोटल हमारा अगर सम आएगा तो +1 लेंगे, बेसम आएगा तो -1 लेंगे। यहाँ सम आ रहा है इंटू M11 कहाँ है, ये रहा 0, तो 1 × 0 = 0 ही आएगा। अब सीधा सीधा रखूँगा, A12 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा और M12 -1, M12 का मान कितना है -2, तो ये 2 मिलेगा हमको। अब और डायरेक्ट करेंगे, 1 3 3 1 4 +1 मिलेगा। M13 कितना है 1 है, तो ये हमें 1 देगा। अब निकालेंगे 2 1, 2 और 1 3 हो गया, -1 मिलेगा। M21 कितना है 1 है, -1 आ गया। A22 निकालेंगे, 2 2 4 +1 मिलेगा। M22 कितना है -9 है, तो -9 आ जाएगा। A23 निकालेंगे दोस्तों, 3 2 5 -1 मिलेगा। M23 कितना है 5 है, -5 आ गया। अब निकालेंगे 3 1 निकालेंगे, 3 1 4 +1 मिलेगा। M31 कितना है 2 है, तो 2 आ गया। A32 निकालेंगे, 3 2 5 -1 मिलेगा। M32 कितना है -23 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। A33 3 3 6 सम हो गया, +1। M33 कितना है 13 है, तो ये 13 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे एड जॉइंट ए का फॉर्मूला दोस्तों हमने बताया है आपको, A11 A13 A12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एड जॉइंट ए बराबर वैल्यू रख दो दोस्तों, 1 2 3 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 और ये 13, ठीक है ना। ये एड जॉइंट ए आ गया। ध्यान देंगे दोस्तों, अब हमें चाहिए होता है A इनवर्स। एड जॉइंट ए
अपॉन होता है मॉड ए इनवर्स बराबर 1/-1। मॉड ए का दोस्तों मान आया है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, -1 आया है। मॉड ए का मान हमने -1 लगा दिया, ठीक है ना। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास, 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 13। ए इनवर्स बराबर, दोस्तों इसको हल करेंगे -1 आ जाएगा यहाँ पे, इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का इमेज आएगा तो एक ही बार आएगा, ठीक है ना। और माइनस चिन्ह है, माइनस का अंदर गुणा करा दो, जो संख्याएं अंदर प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। 0 -2, 0 तो हमारा माइनस का प्लस का वो बराबर रहता है, -1 और 1, 9, 5, -2, -23 और ये 13, ठीक है ना। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं x बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है। ए इनवर्स का मान कितना है हमारे पास, 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2, -23, -13। बी को लिखेंगे, बी को लिखेंगे, बी हमारे पास कहाँ है, ये रहा, 11 -5 और -3, 11 -5 -3। हमें गुणा कराना है दोस्तों, x बराबर, गुणा कैसे कराएंगे, ये वाला हमारा रो है, इस कॉलम में कराएंगे गुणा इसका, ठीक है ना। पहले इसका कराएंगे तो हमें एक रो मिलेगी, फिर इस रो का इस कॉलम में कराएंगे तो एक रो मिलेगी, फिर तीसरी रो का कराएंगे इस कॉलम के साथ तो तीसरी रो मिल जाएगी। हमें रो में लिखना होता है, 0 का 11 में 0 आएगा दोस्तों, -5 प्लस का 6, 2 का कराएंगे, 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45। ध्यान से करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो गया गुणा तो सारी वैल्यू गलत देगा हमें। 9 पंजे 45 और 23 का होगा, 23 या 69 होगा ये प्लस का। अब 1 का 11 में -11, 5 25, 25, 13 39 माइनस का। यहाँ कुछ गड़बड़ है दोस्तों, गड़बड़ है -11 -25, कोई वैल्यू गड़बड़ हो गई है, कोई वैल्यू गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि दोनों माइनस के नहीं आने चाहिए। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ 13 39, कुछ गड़बड़ हो गया है। चेक कर लेते हैं कौन गड़बड़ हुआ है। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि -1 का यहाँ अंदर गुणा कराया है तो 2 तो ये हमने माइनस के कर दिए, ये माइनस का नहीं किया है ना। तो यहाँ अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये 39 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इधर देखते हैं, x = 1 मिलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। ये कितना हो रहा, 5 2 7, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 4 2 6, 6 में से 6 0, 2 ही मिलेगा हमें। ये कितना हो रहा, 5 1 6, 9 में से 6 गया तो 3 मिलेगा और 2 1 3, 3 में से 3 0, ये मिलेगा दोस्तों। वट x = हमारा होता है x y z, देन x y z = यहाँ लिख दिया दोस्तों ये, तो यहाँ मिलेगा 1 2 3 y कंपैरिजन, तुलना करेंगे तो संगत ये अवयव है हमारे, एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे, x = 1 के इक्वल होगा, y = 2 होगा एंड z = 3 होगा। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों ये हमारा हल हो जाता है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 16, अब हम उसको देखेंगे। आइए तो देखते हैं।
एक बार पढ़ लीजिए अपनी बुक में और अच्छा समझ में आएगा। ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, अभी तक जो 15 तक सॉल्व किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें काम बढ़ गया है। अभी तक हमें किताब वालों ने इक्वेशन बना के दिए थे, लेकिन इसमें हमें इक्वेशन बनानी है। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूँ और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूँ और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूँ और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये है। आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करो। प्रति केजी ज्ञात करवाया है, गेहूँ का, चावल का और प्याज का। तो देखो दोस्तों, पहले दिया है प्याज, लेट कर लेंगे। माना 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर x रुपया। 1 केजी प्याज के बाद हमको दिया हुआ है गेहूं का मूल्य बराबर y रुपया, तथा 1 केजी चावल का मूल्य बराबर z रुपया। कितना है? z रुपया। ठीक है ना। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया है? 4 केजी प्याज तो 4x और 2 केजी गेहूं कितना है भाई? 2y। नहीं, 3 केजी दिया हुआ है और 2 केजी हमारा चावल है। इन तीनों का मूल्य है 60 रुपये। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही सेम द्वितीय शर्तानुसार आप लिख लेंगे 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल, 2x 4y 6z इज इक्वल टू 90 सेकेंड। तृतीय शर्तानुसार 6 केजी प्याज है 6x 2y 3z, इनका कितना है? 70 रुपये। तो देखो दोस्तों, अभी तक क्या होता था, हमें इतना दिया हुआ होता था, अब इतना हमने बनाया है यहाँ से। समझ रहे होंगे आप। तो अब यहाँ से हमको सेम वही सॉल्यूशन, वही मेथड यूज करना है। इसमें से a बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे और x इज इक्वल टू मान लेंगे। फिर से हमें वही काम करना है। तो देखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 4 3 2, थोड़ा गैप में लिख लेंगे, 2 4 6 2 3। b इज इक्वल टू कितना आएगा? यहां मान लो 60 90 एंड 70 एंड x इज इक्वल टू कितना आएगा? x y z। ठीक है। अब मॉड a निकालेंगे। मॉड a इज इक्वल टू, दोस्तों मॉड a निकालेंगे तो देखो यहाँ से 4 के लिए हल करेंगे। आप जानते हैं मैं सीधा सीधा करता जा रहा हूँ। इसको 4 तिया 12, 6 दूनी 12, माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस का 3 आएगा। ये ऑलरेडी प्लस का है, कैलकुलेशन में माइनस आता है। इसके लिए ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, 2 तिया 6
6 6 36 प्लस का 2, ये कॉलम ये रो, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, मॉड ए इज इक्वल टू, दोस्तों ये तो शून्य हो गया, ठीक है, ये 30 बचा, 30 3 90 प्लस का, और ये 20 बचा, 20 20 दूनी 40 माइनस का, मॉड ए का जो मान है दोस्तों 50 आ रहा, जो इज़ नॉट इज इक्वल टू है 0 के, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स यहाँ से हमको मिल जाएगा। मॉड ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है ना, 50 आ रहा है। आइए अब इसके आगे हल करते हैं। अब यहाँ से हमें एड जॉइंट ए चाहिए होगा, उसके लिए उपसारक निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे, ए इनवर्स मिल जाएगा, उसमें हम बी का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, ठीक है ना। आइए तो ए मॉड ए का मान हमारा कितना आया, 50 आया है। आइए अब निकालेंगे हम M11, ये मॉड ए M11 निकालेंगे तो M11 के लिए ये शून्य आएगा हमारा, फिर से एक बार चेक कर लो, ये रहा हमारा M11, 4 3 12 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। M12 निकालेंगे, M12 चाहिए दोस्तों, ये रहा, यहाँ से मिलेगा ये और ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 36 माइनस का 30 मिलेगा। M13 निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये यहाँ से निकलेगा, ये और ये, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 4 माइनस 24 बराबर माइनस का 20, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं M21 चाहिए हमको, 21 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ये 21 हमारा ये वाली रो और ये वाला कॉलम शून्य होगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आएगा। और M22 चाहिए दोस्तों, तो M22 के लिए हम क्या करेंगे, ये है ये कॉलम ये रो, 4 3 12 6 दूनी 12, 12 माइनस, एक बार चेक कर लो, 4 3 12 2 2, ये है सही है, चल ये 0 आ गया। M23 निकालेंगे तो ये रहा, ये कॉलम ये रो, 4 दूनी 8, 6 3 18, 4 दूनी 8, 6 3 18 माइनस का 10 मिलेगा, है ना। अब हमें चाहिए M31 के लिए, ये रहा हमारा A31, ये कॉलम ये रो, 6 3 18, 4 दूनी 8 10। M32 चाहिए, M32 के लिए ये रहा, ये और ये और ये और ये, तो 4 6 24, 2 दूनी 4, 24 माइनस 4 20 मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से M33 यहाँ निकाल लेते हैं, M33 ये A33 है, यहाँ से ये 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 बराबर 10 आ जाएगा। शेष बातें आपको पता है, मैं सीधा रखता हूँ A11 प्लस 1, M11 कितना है 0, A12 माइनस चिन्ह लगेगा तो माइनस 30 से प्लस 30 हो जाएगा, A13 3 4 प्लस चिन्ह लगेगा, माइनस का 20 है तो माइनस का 20 आएगा। A21 2 1 3 माइनस का 5 होगा। A22 है 0, प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 3 2 5 माइनस चिन्ह मिलेगा, माइनस 10 है प्लस 10 हो जाएगा। अब निकालेंगे
3 1 3 1 4, 3 1 कितना है 10, A32 3 2 5, 3 2 कितना है -20 आएगा, 20 है 3 2 5 एक माइनस लग जाएगा यहाँ से, A3 3 3 3 6 10। अब यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए दोस्तों आपको मालूम है फॉर्मूला, सीधा रखेंगे, क्या रखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एड जॉइंट ए इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो दोस्तों 1 2 3, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। आइए अब इसके आगे हमें चाहिए ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। दोस्तों मॉड ए का मान 50 निकाला था, 1/50 हो जाएगा और इसको लगा दो यहाँ 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। Now we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू पी होता है। ए इनवर्स का दोस्तों मान हमारे पास ये है 1/50 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10। बी का मान कितना है, ये रहा 60 90 एंड 70। एक्स इज इक्वल टू 1/50, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों 0 आएगा, है ना। 9 पंजे 45 माइनस का 450 700, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। आइए इसका करेंगे 6 3 18 1800 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 1400। इसका इसमें करेंगे 6 दूनी 12 -1200 हो गया, 2 0 है ना, 6 दूनी 12 ये हो रहा 2 0 और ये 900 हो गया, ये 700 हो गया। आइए कैलकुलेट करते हैं 1/50। हाँ ये कितना बचा 250, 250 बचा, यहाँ 400 बचा, और यहाँ 16 में से 1200 गए तो 400 बचा। 2 इक्वल कैसे आ रहे भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/50, इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखो 250 में हम 50 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा दोस्तों, 5 0 से 0 5 8 40 8, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं वट x इज इक्वल टू हमारा माना है हमने, ये रहा x y z। देन इस x का जो मान है यहाँ लगा देंगे, x y z इज इक्वल टू 5 8 8, y कंपैरिजन x इज इक्वल टू स्मॉल x है 5, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो देखो
इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने माना था 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपए है, अतः 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर x रुपए था ना, अब x का मान कितना आ रहा है 5 रुपए। 1 केजी प्याज के बाद क्या था, गेहूं था, गेहूं का मूल्य बराबर 22 रुपये था, 22 का मान कितना आ रहा 8 रुपये, तथा 1 केजी चावल का मूल्य बराबर, जेड था, जेड का मान कितना आ रहा 8 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.6, ये हल हो जाती है। आज की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इम्पोर्टेंट है और 15 भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। आज की हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।